हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम करेंगे अध्याय 14। तो सभी बच्चे हिंदी की किताब निकाल लेंगे अपनी। अध्याय 14 निकाल लो सभी बच्चे। अध्याय 14 का आज हमें अभ्यास करना है। 3 सवाल। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लो हिंदी की और नोटबुक निकाल लो। पेज नंबर है 69। पेज नंबर 69 निकाल लो। अपना पेंसिल इरेजर सब संभाल के रखें, निकाल कर रखें। तो पहला प्रश्न है क प्रश्न। राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल कौन से थे। राजा के मन में 3 सवाल उठने वाले कौन से थे बच्चों। राजा के मन में 3 सवाल उठने वाले ये थे। पहला था, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल था, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा सवाल था कि सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। तो ये करेंगे। पहला उत्तर लिखो। राजा के मन में उठने वाले पहला सवाल था कि किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल था, किसकी बात सुननी चाहिए। और किसे टालना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। ये है इसका आंसर। अब है उत्तर दो।
तीनों सवालों के क्या क्या उत्तर लोगों ने राजा को दिए? हाँ, तो क्या क्या उत्तर दिए थे? तीनों सवालों के क्या क्या उत्तर दिए थे लोगों ने? कि किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए, और ये कार्य कितने दिन में या कितने महीने में पूरा होगा, और फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक समय पर कार्य करने का यही सही उचित तरीका है। तो ये लिखेंगे। तीनों सवालों के विषय में लोगों ने कहा कि किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए। कि कार्य कितने दिन में या महीने में पूरा होगा। फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है उत्तर 3। साधु के विषय में राजा ने क्या सुन रखा था? साधु कैसा था? साधु के विषय में राजा क्या था? ज्ञानी था, है। तो साधु के विषय में राजा ने क्या सुन रखा था? कि वह बहुत ही ज्ञानी है। साधु के विषय में राजा ने यह सुना था कि
पास के जंगल में वर्षों से एक साधु तप कर रहे हैं। वह बहुत ज्ञानी है। ये इसका आंसर है। उत्तर 4। घायल व्यक्ति ने राजा को क्या बताया था? घायल व्यक्ति ने राजा को यह बताया था कि आप मुझे नहीं जानते, किंतु मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका शत्रु हूँ। आपने एक बार मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी, तो मैं उसकी संपत्ति भी आपने जब्त कर ली थी। मैंने आज आपको देखा तो सोचा कि जब आप वापस लौटेंगे तभी मैं आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे। जब मैं आपको खोजता हुआ इस तरफ आ रहा था तब आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया और मारने की कोशिश की, किंतु मैं उनसे किसी प्रकार बचकर भाग आया। अगर आपने इस दशा में मेरी मरहम पट्टी ना की होती तो मैं मर गया होता। आपने मेरी जान बचाई है। अब मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, कृपया मुझे क्षमा करें। तो ये इसका आंसर है, ये लिखें। घायल व्यक्ति ने राजा को बताया कि वह राजा का शत्रु है, क्योंकि राजा ने उसके भाई को फांसी की सजा, क्योंकि राजा ने उसके भाई को फांसी की सजा सुनाई थी और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली थी। और वह उनकी हत्या करने आया था। ठीक है, ये इसका आंसर। अब है नेक्स्ट। साधु ने राजा के प्रश्नों के क्या उत्तर दिए? तो साधु ने राजा के प्रश्नों के क्या उत्तर दिए थे कि सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है, और सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानते कि कब क्या होगा, कोई नहीं जानता कि कब क्या होगा। इससे सबसे जरूरी काम यह है कि हमें अपने सामने संकट में से बड़े आदमी की सहायता करनी चाहिए। हमें जीवन इसलिए मिला है कि हम दूसरों के काम आए। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। साधु ने राजा के प्रश्नों के यह उत्तर दिए कि
सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास कोई शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। सबसे महत्व का काम महत्व का आदमी वह है जिसके साथ हम होते हैं। और सबसे जरूरी काम है अपने सामने पड़े आदमी की संकट में सहायता करना। ये इसका आंसर। और सबसे जरूरी काम है कि अपने सामने पड़े आदमी की संकट में सहायता करना। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इसके सारे प्रश्न उत्तर हैं जो आप बच्चों लिख सकते हैं। अब आता है ख। इसमें दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, जैसे पहला है इसमें, एक दिन राजा के मन में 3 उठे। क्या उठे? सवाल। तो सवाल लिखेंगे, सवाल उठे। अब दूसरा है, दूसरे दिन राजा ने डैश वस्त्र उतार कर डैश वस्त्र पहने। तो कौन से वस्त्र उतार कर? राजसी वस्त्र उतार कर सामान्य वस्त्र पहने। नंबर 3, राजा ने देखा साधु बड़ी लगन से डैश के सामने की जमीन खोद रहे हैं। झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे हैं। नंबर 4, सवाल सुनकर भी डैश ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आएगा? सवाल सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। नंबर 5, राजा और साधु ने मिलकर डैश को अंदर बुलाया। घायल या बीमार? घायल, घायल को अंदर बुलाया। नंबर 6, सबसे जरूरी काम है अपने सामने डैश में पड़े आदमी की सहायता करना। आपदा या संकट? संकट। वेरी गुड। अब है ग पार्ट। इसमें आपको सही कथन के सामने सही लगाओ, गलत के सामने गलत। ठीक है, जैसे पहला है, राजा अपनी धुन का पक्का था। सही, तो सही लगाएंगे। नंबर 2, एक दिन राजा के मन में 4 सवाल उठे।
तो 4 थोड़ी ना थे, 3 सवाल उठे थे, तो ये गलत है, तो इसमें गलत लगाओ। नंबर 3, राजा ने सवालों का उत्तर जानने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया। तो राजा ने सवालों का उत्तर जानने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया था? नहीं दिया था। ठीक है, तो गलत लगाएंगे। नंबर 4, कोई भी राजा के सवालों के उत्तर नहीं दे सका। सही गलत? सही। नंबर 5, घायल व्यक्ति राजा का शत्रु था। सही, घायल व्यक्ति राजा का शत्रु था। नंबर 6, अंत में घायल व्यक्ति ने राजा के सवालों के उत्तर दिए। गलत, सवालों के उत्तर किसने दिए थे? साधु ने दिए थे, है ना। नंबर 7, राजा के तीसरे सवाल का उत्तर था अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। सही कि गलत? सही। तो राजा के जो तीसरा सवाल का उत्तर यही था कि जो अपने सामने तुम संकट में पड़े किसी आदमी को देखते हो तो उसकी सहायता करना आपको बनता है। तो यही उसका उत्तर था। अब आ जाता है भाषा कौशल। अब हमने आपको ये सारा करवा दिया है अभ्यास, ये तो आप पूरा कर लेंगे। प्रश्नों के उत्तर आपको बोर्ड पे करवा ही दिए बच्चों, जो आप उतार सकते हैं देखकर। ठीक है, और अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आता है तो वो आप पूछ सकते हैं। और आपको मैंने रिक्त स्थानों की पूर्ति करवा दी, बुक में कर लेना। सही कथन के सामने सही गलत का चिन्ह लगाना है, वो बुक में कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा कौशल। अच्छा, भाषा कौशल जो है इसमें आपको निम्नलिखित वाक्य में ही के स्थानों पर भी का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पुनः लिखना है और यह परिवर्तन करना है। ये आप खुद करेंगे। ठीक है, जैसे कार्य पूरे करने का यह ही एक सही तरीका भी है, ऐसे करना है। राजा के पास सलाहकार भी होने चाहिए, है ना, इसमें आपको भी लगाना है बस। तो ये कर लेना। और ख पार्ट है मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्य में, ये कर लेना। ये सारा आपका गृह कार्य है। ठीक है, ये भाववाचक कौन सा है? ये भाषा कौशल। हाँ, ये क ख और ग, इसमें अशुद्ध शब्दों की वर्तनी को शुद्ध करना है, ये आपको शुद्ध करना है। ये ग वाला है, ये आपको कर लेना। और घ है, इसमें जो करेगा वो भरेगा। ये सारे आपको संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक सर्वनाम लिखने हैं। ये आपको देखना है कि प्रश्नवाचक कौन सा है, संबंधवाचक कौन सा है, निजवाचक। ये सारा आपका गृह कार्य है भावबोध तक। ठीक है बच्चों, तो भावबोध और भाषा कौशल आप घर में करेंगे और भाषा वाला अभ्यास सारा हमने करवाई दिया है। तो ये सारा आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना और भाषा कौशल आप गृह कार्य कर लेना। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट है तो वो पूछ लेना बच्चों। तो ठीक है, अब ये आपका अध्याय आपका खत्म हो गया है। इसको रिवाइज कर लेना, पूरा काम अपना नोट डाउन कर लेना। आज की आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।